सुंदरपुर गांव में सफाई का काम जारी है। सफाई करने वाले सफाई कर रहे थे। ये तो सामने कोई सोने की मूर्ति लग रही है। इससे पहले कि किसी और की नजर इस पर पड़े, मैं इसे छुपा देता हूं। ये लो दीमा, तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल याद से समय पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसा कहें। दीमा सोने की मूर्ति लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। माँ जरा सुनो तो, संदूक की चाबी दो मुझे। आखिर चाबी का क्या करोगे? और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? इसमें सोना है माँ, तुम्हें चाहिए तो बताओ। तेरी शक्ल तो मछली पकड़ने वालों जैसी है, तू सोना कहाँ से लाएगा? अरे माँ बहस ना करो, मुझे चाबी दो। दीमा संदूक की चाबी ले लेता है और उस सोने की मूर्ति को अपने घर के अंदर संदूक में छुपा देता है। कुछ देर बाद दीमा घर से बाहर चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दीमा घर नहीं आता। उसकी माँ सोचती है, मैं उठकर देखती हूँ कि आखिर इस संदूक में क्या छुपाया है। जब उसकी माँ जाकर संदूक खोलती है तो उसमें से एक सोने की चमचमाती मूर्ति निकल आती है। उसकी माँ मूर्ति देखकर हैरान हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब दीमा सोने के बारे में सच बोल रहा था। क्या चाचा पैसा वैसा कहीं गिर गया है? वही कहाँ रखा है, सोच रहा हूँ। आजकल आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। मुझे लगा मैं घर पर भूल आया हूँ। कल भी आपने चाय का पैसा नहीं दिया था। नहीं दिया? चलो दे दूंगा। इस बार भगवान ने हम पर रहम किया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे हाथ में 2 पैसे भी बच जाएंगे। मुझे लगा था कि तुम ये सब समझती हो। कुछ दिन और सब्र करो। जब ये फसल बेचकर हमारे हाथ में 2 पैसे आएंगे, तब मैं सच में भगवान पर भरोसा कर सकूंगा। सही बात है, लेकिन इस बार सब अच्छा ही होगा। तू भविष्य देखना जानती है और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं, धरती माँ पर भरोसा है। इतनी मेहनत से ये सब किया है तो माँ तो समझेगी ही ना। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस वस्तु के रूप में स्वयं भगवान आए हैं जो हमारे कष्ट हरने वाले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे घर में सुख शांति आने वाली है। परंतु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिना मेहनत के अगर कोई कीमती चीज मिले तो वह हमारे घर की सुख शांति भी छीन सकती है। इसलिए उसके निवारण के लिए हमें तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भी वस्तु हमें मिली है उसे बिना किसी को दिखाए पंचतत्व में विलीन कर देना चाहिए। निस्संदेह इससे जो कष्ट आने वाला है उससे मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की यही अभिव्यक्ति है। टीवी पर बाबा जी की ये बात सुनकर दीमा की माँ ने सोने की मूर्ति को घर से बाहर निकाल देने का फैसला किया। उसने संदूक से सोने की मूर्ति निकाली और जाकर गांव के तालाब के किनारे पर फेंक दी। फिर चुपचाप घर वापस आ गई। नमस्ते सरपंच जी। खेत में अच्छी फसल हो गई ना? ये सब तो भगवान की दिया है। लेकिन तू हम पे दिया क्यों नहीं दिखा रहा है? हमने तुझे पैसा दिया और अब अपना ही पैसा वसूलने के लिए पंचायत बैठानी पड़ रही है। सुनो मलैया, हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार फसल का 70% का भागतान तू हमें करेगा, इससे कम नहीं। एक साथ चुकाना मुश्किल है, इस बार आधा चुका दूंगा, अगली बार बाकी भी। और अगर सब दे दूंगा तो परिवार कैसे संभालूंगा? चप्पल से मारूंगा, घूंचू? खेत के नाम पर ही तो हमसे 3 साल से पैसा लेके बैठा है। पैसा मांगा तो कहता है इस फसल पर दे दूंगा, इस फसल पर दे दूंगा कह रहा है। हमारे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं कह रहा हूं ये प्यार से बात करने के लायक ही नहीं है। इस फसल का पैसा हमें दे दे, अगली फसल का तू रख लेना। मलैया, उनकी बात भी तो जायज है ना। अब उधार दिया है तो अपना पैसा मांगेंगे ही ना। आखिर उन्हें भी तो पैसे की जरूरत होती है। क्या बोलते हो? ठीक है सरपंच जी। ये कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। अब वो इस कर्ज से कैसे बाहर निकलता है, यही है इस कहानी का दिलचस्प पहलू। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए इस संघर्ष भरी कहानी को। पापा, नया ऑटो लेना है। ये वाला तो बिल्कुल खत्म हो चुका है।
फसल बिकेगी तो ले लूंगा। आप थोड़ा सा पैसा भर दीजिए, बाकी इस महीने मैं देख लूंगा। पापा, 2 महीने में मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। मैं शहर जाकर कोचिंग लेना चाहती हूँ पापा। अगर सब ठीक रहा तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। आप क्या कहते हैं? सही सोच रही हो बेटा, अपने दादा से कुछ नहीं मांगोगी। क्या बात कर रहा है? एक बात बता, बहू से कितनी बार कहा है कि दाल में पानी कम डाला कर, सुनती तो है नहीं। ससुर जी, टमाटर कौरमा दूं क्या? हाँ, टमाटर कोरमा बनाकर पेट भर खाओ तुम लोग। मेरा पेट तो भर गया। मुझे पता है जी, उधार चुकाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। आप फिक्र मत करिए, बच्चों से मैं बात करूंगी। हम तो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, इसके अलावा हाथ में है क्या पता नहीं। और कितना कष्ट झेलना है, अब तो भगवान ही बचाएंगे। अगले दिन मलाइया के पिताजी सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं। वो गांव के तालाब के पास ही थे कि उनकी नजर उसी सोने की मूर्ति पर पड़ी। ये इतनी चमकदार चीज क्या है? पास जाकर देखना पड़ेगा। उन्होंने पास जाकर देखा कि सोने की मूर्ति है। अरे वाह भगवान, तूने लगता है हमारी सुन ली है। अब इस मूर्ति से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। चलो जल्दी से इसे घर ले जाता हूँ। मलैया के पिता सोने की मूर्ति को लेकर घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में वह देखते हैं कि गांव के काफी लोग इकट्ठा थे। उन्होंने सोचा, अभी इस मूर्ति को घर ले जाना ठीक नहीं है। मैं इसे यहीं कहीं छुपा देता हूँ और फिर रात को आकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। मलैया के पिताजी मूर्ति को वहीं एक स्थान पर छुपा देते हैं और वापस घर की तरफ चले जाते हैं। जब वह लोगों के पास से गुजरते हैं जहां काफी लोग इकट्ठा थे, तो वह पूछते हैं, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? काका, गंगा चाची का निधन हो गया है, लोग इसी वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गंगा काकी के निधन के बाद उनके बेटे ने संदूक से सोने की मूर्ति निकालकर उसे बेचने का फैसला किया। जब उसने संदूक खोला तो देखा कि मूर्ति गायब है। वह बहुत परेशान हो गया। पिताजी, मैंने संदूक में एक सोने की मूर्ति रखी थी जो अब वहां नहीं है। किसने ली है? कहीं माँ ने तो किसी को दे नहीं दी। पता नहीं बेटा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो और किस सोने की मूर्ति की बात कर रहे हो। जरूर माँ ने ही वो सोने की मूर्ति किसी को दे दी है। अब मैं क्या करूं? मैं तो उससे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठा था कि उसे बेचकर एक आलीशान बंगला बनवाऊंगा और 2-3 क्रेन्स खरीद लूंगा। तुम चिंता मत करो, देखो यहीं कहीं घर में होगी। तुम्हारी माँ किसी को क्यों देगी? हमारे घर में संदूक के अलावा कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई कीमती चीज रखी जा सकती हो? मुझे पूरा यकीन है कि माँ ने ही किसी को दी है, लेकिन किसे दी है यह मुझे पता करना पड़ेगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। जब खेतों में कपास की फसल तैयार हो गई तो मलैया ने उसे बैलगाड़ियों में लादकर मंडी ले जाने का फैसला किया ताकि बेच सके। लेकिन किसी कारणवश मंडी में हड़ताल हो गई थी। अब मलैया ना तो अपनी फसल बेच सकता था और ना ही उसे वापस ले जा सकता था। उसके साथ उसका बेटा भी आया हुआ था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं यहां से चलता हूं, तुम आज की रात यहीं रुकना, मैं सुबह आ जाऊंगा। फिर हम सुबह ये फसल यहां बेच देंगे। आज तो यहां कोई खरीदार है ही नहीं। आप फिक्र मत करें पिताजी, मैं यहीं हूँ, मैं फसल का ध्यान रखूंगा। ऐसे ही मलैया अपनी फसल को अपने बेटे के सुपुर्द करके अपने घर वापस आ गया। मलैया का बेटा बहुत आलसी और सुस्त इंसान था। जब अंधेरा हुआ तो वह एक कमरे में जाकर सो गया और बाहर मौसम खराब होने की वजह से तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, बारिश हो रही है, मार्केट में कपास पड़ी है, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो बेटा, वहीं पर है ना, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। मलैया ने तुरंत अपने बेटे को कॉल मिलाया, लेकिन उसका बेटा सो चुका था, इसीलिए वह कॉल रिसीव नहीं कर सका। मलैया ने लगातार 2 से 3 बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मलैया और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे और कपास फसल की चिंता में डूबे हुए थे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जाके देखता हूँ।
मलैया तेज बारिश में अपनी कपास की फसल की चिंता करते हुए मार्केट की तरफ जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि सारी कपास खराब हो चुकी है। ये दृश्य देखकर मलैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे उन लोगों की बातें याद आने लगती हैं जिन्हें उसे उधार चुकाना था। चप्पल से मारूंगा, घूंचू? खेत के नाम पर ही तो हमसे 3 साल से पैसा लेके बैठा है। हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार फसल का 70% का भुगतान तू हमें करेगा, इससे कम नहीं। अब मलैया अपनी जिंदगी से बुरी तरह हार चुका था। जिस उम्मीद ने उसे अब तक संभाले रखा था, अपनी फसल की, वो भी अब टूट चुकी थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह बहुत उदास था और अंत में उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। हमारे परिवार की खुशहाली के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी है। अगर मैं मर जाऊंगा तो सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए किसान की मौत पर मिलते हैं वो मेरे घर वालों को मिलेंगे। वही पैसे उनका सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो शायद हमारे घर में फिर से खुशहाली आ सके। ये सोचकर मलैया एक पेड़ पर चढ़ जाता है, रस्सी बांधता है और आत्महत्या करने के इरादे से रस्सी को अपने गले में डाल लेता है। जैसे ही वह खुद को नीचे छोड़ता है, गांव का एक आदमी उसे देख लेता है और दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। चूंकि मलैया ने आत्महत्या की कोशिश की थी, इसीलिए उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की मेहनत से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन फसल के नुकसान का गहरा सदमा अब भी उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन मलैया अस्पताल से अपने घर वापस आता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता है, वो सभी लोग जिनका उधार बाकी था उसके आंगन में खड़े होते हैं। कोई हाल नहीं पूछता, कोई हमदर्दी नहीं, बस एक ही सवाल, पैसे कब दोगे? आप सबको तो पता ही है कि मेरी कपास की फसल खराब हो गई है। आप सबने इतना इंतजार किया है तो बस 1 महीना मुझे और दे दे। 1 महीने में मैं सबका उधार चुकता कर दूंगा। इतने सालों का कर्ज है, 1 महीने में कैसे चुका पाएगा? चलो मान लेते हैं, हम 1 महीने में तुम पैसे हमें लौटा दोगे, लेकिन अगर तुम नहीं लौटा सके तो क्या अपना खेत हमें दे दोगे? अगर मैं उधार चुकता नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना खेत बेच दूंगा और तुम लोगों का उधार चुका दूंगा। ऐसे ही वे सब लोग मान जाते हैं और वापस अपने घरों में चले जाते हैं। रात को जब सब लोग बिना किसी उम्मीद के और बहुत उदास बैठे थे, तो मलैया की बेटी उसे देखकर कहती है, पापा, हमें अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर शहर चला जाना चाहिए। वहाँ हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ छोटा भाई भी बिगड़ता जा रहा है, वो जाकर कुछ काम कर लेगा। आखिर आप लोग कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे? खेत बिक गया तो बिटिया की शादी कैसे करेंगे? इतने सारे दुख हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। इतने सारे दुख सहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मेरे मरने के बाद सरकार 5 लाख रुपए देगी, उससे सारा उधार चुका देना। मुझसे ज्यादा इस घर को अब पैसों की जरूरत है। आप मरकर हमें अकेला छोड़ना चाहते हैं तो फिर आइए, सब एक साथ मर जाते हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। मेरे मरने के बाद ही सरकार 5 लाख रुपए देगी और इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। नहीं, आप ऐसी बातें मत करें। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हे भगवान, ये कुत्ता तो सोने भी नहीं देता, कान के पास आकर लगातार भौंकता रहता है। सरकार हर किसान के मरने पर 5 लाख रुपए देती है, तो क्या बापूजी के मरने पर भी 5 लाख देगी? बापूजी, मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा था ताकि मेरे मरने से जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलेंगे, उन पैसों से हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर मेरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। तुझे मरने की क्या जरूरत है? मुझे बता बेटा, तेरे भरोसे ही औरत और बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं जिंदा रहकर तुम लोगों पर बोझ हूँ। तुझे एक बात बताऊं, मरकर भी अगर तुम्हारे काम आया तो मुझे खुशी होगी। एक बार फिर से सोच लो बाबू। मैंने सोच लिया बेटा। ऐसा मत कहो बाबू। अरे तो कुछ मत बोल, मैंने बोल दिया ना, खत्म बस।
मलैया और उसकी बीवी को अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि बापूजी मरेंगे तो उनके 5 लाख रुपए जो मिलेंगे हम उनका कर्जा चुका देंगे। यह लीजिए,